पिछले एक साल से जिस चीज का इंतजार कर रहा था इजराइल, आखिरकार अमेरिका ने वो कर दिखाया। अब से कुछ ही देर पहले अमेरिकी सरकार ने अनाउंस किया है कि अब वो इजराइल को अल्टीमेट सपोर्ट देने जा रहा है और इसका मतलब है कि अब आखिरकार अमेरिका के सैनिक इजराइल की धरती पर कदम रखेंगे और इजराइल के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा करेंगे। और ये बात अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है और ये इजराइल के लिए बहुत ही बड़ा बूस्ट है, क्योंकि इजराइल जमीन पर तो युद्ध जीत रहा है लेकिन दुनिया भर के अंदर जो नैरेटिव बन रहा है इजराइल के खिलाफ वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है और लगातार इजराइल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पिछड़ रहा है। सोशल मीडिया पर तो इजराइल बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हार रहा है और इसीलिए इजराइल की थू हो रही है पूरी दुनिया भर में। और अब ऐसे में अमेरिकन सोल्जर का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि जब अमेरिका के सैनिक किसी देश का समर्थन करते हैं तो उस देश को केवल सैन्य ताकत नहीं मिलती, बल्कि आपको मैं बता दूं कि अमेरिकी सोल्जरों के साथ आती है अमेरिका की सॉफ्ट पावर, साथ ही अमेरिका के मीडिया की बैकिंग और उस सबसे भी ज्यादा बड़ी बात अमेरिका की जो डिप्लोमेटिक पावर है, जिसके बलबूते पर अमेरिका बहुत सारे देशों को बिना युद्ध लड़े ही झुका देता है। वो मैसिव डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी अब इजराइल को मिल जाएगा। इसी के साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जो इजराइल हार रहा था, अब वो अमेरिका और यूरोपियन मीडिया की मदद से, जिनकी पहुंच लगभग दुनिया के हर एक कोने में है, उसकी मदद से अपनी पोजीशन को भी स्ट्रेंथन करेगा और अपनी छवि को भी सुधारेगा। और इसीलिए अमेरिकी सोल्जर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अमेरिकी सोल्जर के साथ आने वाली अलग अलग ताकतें, जो कि अब इजराइल को बैक करेंगी। और इन सभी चीजों के साथ अमेरिका की एक और चीज आती है, वो है अमेरिका की हथियार इंडस्ट्री। और जब ये इंडस्ट्री किसी के पीछे लग जाए तो उसको हथियारों की कमी कभी नहीं होने देती। आपने यूक्रेन में देखा, अब आप वही चीज इजराइल में भी देखोगे। लेकिन इसके अलावा एक और अमेरिका का अनाउंसमेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि अमेरिकी सैनिक तो जाएंगे ही इजराइल के अंदर, लेकिन इसी के साथ साथ जाएगा थर्ड। जी हाँ, अमेरिका थर्ड भी तैनात करेगा इजराइल के अंदर, क्योंकि इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम है ना, उनको ओवर पावर किया जा रहा है ईरान के प्रॉक्सीज के द्वारा। दरअसल आप ये इमेज देखिए, आप इसमें देख सकते हैं। और इस टाइम पर इजराइल 3 तरीके के डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। जो शॉर्ट रेंज होती है उसके लिए वो इस्तेमाल कर रहा है आयरन डोम, जिसकी रेंज है 75 से 70 किलोमीटर तक। ये जो मेनली रॉकेट्स होते हैं उनको मारकर गिराने में काम आता है, लेकिन जब बैलिस्टिक मिसाइल से वार किया जाए तो उनके पास एक लॉन्ग रेंज का मोबाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे कहते हैं डेविड स्लिंग। और ये बहुत ही ज्यादा कामयाब एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी तुलना S-400 से की जाती है, लेकिन इसके अलावा उनके पास एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज का सिस्टम भी है, जिसे एरो कहा जाता है, जो कि उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर बनाया है। और इसका काम है किसी बहुत ही ज्यादा दूरी से आ रही हाइपरसोनिक या बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट कर मारकर गिरा देना। और इसकी रेंज है 2400 किलोमीटर, यानी कि देखा जाए तो इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम की कमी नहीं है। इजराइल के पास तीनों ही बहुत ही क्वालिटी के एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन समस्या इजराइल की इस क्वालिटी को जो ईरान और उसके प्रॉक्सीज हैं, हमास, वो उसे क्वालिटी से कॉम्पिटिट कर रहे हैं। यानी कि जब भी अटैक होता है ना, तो एक साथ वो लोग अटैक करते हैं। जो हमास है, हिजबुल्लाह है, यमन के हुती विद्रोही हैं, इसके अलावा ईरान की जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, ये सारी की सारी एक साथ कोऑर्डिनेट कर अटैक कर रही हैं। और इस वजह से जब चारों तरफ से इजराइल के ऊपर अटैक होते हैं तो कहीं ना कहीं इनके एयर डिफेंस सिस्टम चूक जाते हैं। और इसी का सामना करने के लिए अमेरिका थर्ड भेज रहा है। और मैं आपको बता दूं, थर्ड बहुत ही ज्यादा अलग प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है। लोग इसे पैट्रियट से कंपेयर करते हैं, इसके अलावा S-400 से कंपेयर करते हैं, डेविड स्लिम्स या फिर आयरन डोम से भी कंपेयर किया जाता है। यानी कि इसे भी बाकी एयर डिफेंस सिस्टम की तरह ही माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में थर्ड थोड़ा सा अलग प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका प्रोसेस भी अलग है, जैसे कि। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं।
जैसे कि बाकी के एयर डिफेंस सिस्टम पर, चाहे वो डेविड स्लिंग हो या फिर S-400 या फिर आयरन डोम, ये सब लोकलाइज हमलों के लिए ज्यादातर बने हैं। यानी कि एक तरफ से एक ही जगह से इन पर अगर अटैक हो रहा हो तो ये वर्ल्ड में एकदम बेस्ट है। लेकिन जिस जगह पर युद्ध का माहौल है, कहीं से रॉकेट आ रहा है, कहीं से हाइपरसोनिक मिसाइल चली आ रही है, तो कहीं से बैलिस्टिक मिसाइल का हमला हो रहा है, ऐसे में जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और जो अमूमन बड़े टारगेट होते हैं वो बस उनको ही हिट कर पाते हैं और जो छोटे टारगेट होते हैं उनसे वो चूक जाते हैं। इसी वजह से अगर आप एक नॉर्मल टाइप के डिफेंस सिस्टम को थोड़ा सा भी ओवरलोड कर दें तो आप कुछ निशानों आसानी से साध सकते हैं और इनको भेद पाने के लिए सक्षम हो सकते हैं, जैसा कि हमने रूस के मामले में S-400 के साथ देखा और इस टाइम पर इजराइल के साथ आयरन डोम और डेविड स्लिंग में देख रहे हैं। और यही कारण है कि अब दोनों देशों ने यानी कि इजराइल और अमेरिका ने रणनीति बनाई है कि जिस प्रकार का माहौल है ऐसे में थार्ड से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। भले ही इसकी रेंज कम हो, भले ही इसके जो इंटरसेप्टर हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल ना हो, लेकिन युद्ध के मामले में इसकी तैनाती आसान है, इसकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं और ये हर चीजों को बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। फिर चाहे वो एक छोटा सा ड्रोन हो या फिर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल, ये इन सभी चीजों को न केवल पकड़ सकता है बल्कि इनको मारकर गिरा भी सकता है। और सबसे खास बात आप याद रखिए कि S-400, पैट्रियट या फिर आयरन डोम, इनके इंटरसेप्टर बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन जो थर्ड होता है वो बहुत ही चीप होता है और इन्हें बनाना भी बहुत आसान होता है। बहुत ही लेस टाइम में आप थर्ड की इंटरसेप्टर मिसाइलें तैयार कर सकते हैं, वो भी हजारों की संख्या में। यानी कि आपके ऊपर कितने भी अटैक हो जाएं आप बड़ी आसानी से उनको डिफेंड कर पाओगे। इसीलिए अमेरिका ना तो एरो को चुन रहा है ना ही पैट्रियट, बल्कि उन्होंने चुना है थर्ड को। और आपको मैं बता दूं कि थर्ड पर अमेरिका को पैट्रियट से ज्यादा भरोसा है, इसीलिए सऊदी अरेबिया की रक्षा भी अमेरिका थर्ड से करता है। खासकर की सऊदी अरब की जो ये ऑयल रिग्स है जहाँ पर से कच्चा तेल निकाला जाता है, कच्चे तेल के कुएं हैं जहाँ पर, और उसका कारण भी यही है कि इस पर चाहे छोटे अटैक हो या बड़े अटैक उसे डिफेंड किया जा सके। और इसीलिए इजराइल को थर्ड दिया जा रहा है, जो कि इजराइल की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा बूस्ट है।